राजकुमारी और राक्षस। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में रतन सेनक नाम का राजा राज्य करता था। राजा का राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और प्रजा बहुत सुखी थी। राजा की एक पुत्री थी। राजकुमारी को हमेशा एक ही डर सताता था कि कोई साकाल नाम का राक्षस उनका अपहरण कर लेगा। राजकुमारी के इस डर के कारण राजा ने राजकुमारी के महल में सैनिकों का बहुत बड़ा पहरा लगा दिया। एक दिन की बात है, एक राक्षस छुपते छुपाते राजकुमारी के कक्ष में पहुंच गया और एक कोने में दबकर बैठकर राजकुमारी की बात सुनने लगा। राजकुमारी अपनी सहेलियों से कह रही थी कि दुष्ट साकाल मुझे बहुत परेशान करता है, इसका कुछ न कुछ इलाज करना जरूरी है। राजकुमारी की बात सुनकर महल में छुपा राक्षस समझ गया कि राजकुमारी किसी बड़े दैत्य या राक्षस की बात कर रही है। शायद यह राक्षस उससे भी बड़ा है। किसी न किसी तरह इस राक्षस की शक्ति के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। इतना सोचकर वह राक्षस घोड़े का रूप धारण करके औसाले में जाकर छुप गया। उसी रात एक चोर घोड़ा चुराने की नियत से औसाले में घुस गया। चोर ने औसाले में सभी घोड़ों का निरीक्षण किया। सभी घोड़ों में से उसे अशरूपी राक्षस ही सबसे हट्टा कट्टा और सुंदर दिखाई दिया। वह घोड़ों को चोरी करने की नियत से उसकी पीठ पर चढ़ गया और उसका लगाम अपने हाथ में ले लिया। अशरूपी राक्षस समझा कि यह आवश्यक ही शाकाल राक्षस है जो मेरी हत्या करने की नियत से मेरी पीठ पर चढ़ गया है। अशरूपी राक्षस ने अपने रूप बदलने की कोशिश की, किंतु उसकी लगाम चोर के हाथ में होने के कारण वह अपना रूप नहीं बदल सका। चोर के हाथों से चबूकी खाते ही अशरूपी राक्षस दौड़ने लगा। कुछ दूर जाने पर चोर ने राक्षस की लगाम खींचकर उसे रोकना चाहा, किंतु वह नहीं रुका और दौड़ता ही गया। चोर को शंका हुई कि है घोड़ा नहीं, आवश्यक कोई राक्षस है जो मुझे मारने के लिए आगे ले जा रहा है। यह आगे जाकर आवश्यक मुझे गिरा देगा और मारकर खा जाएगा। अशरूपी राक्षस दौड़ते दौड़ते एक विशाल वृक्ष के नीचे से गुजरा। चोर उसी वृक्ष की शाखा पकड़कर लटक गया। अशरूपी राक्षस पेड़ के नीचे से गुजर गया। जिस वृक्ष की शाखा पर चोर था, उसके ऊपर की ही शाखा पर एक बंदर बैठा हुआ था। बंदर अशरूपी राक्षस का मित्र था। अपने मित्र को इस तरह भागते हुए देखकर बंदर ने आवाज लगाई, मित्र यहाँ कोई राक्षस नहीं, अपित एक साधारण सा चोर है। तुम चाहो तो इसे कुछ क्षण में मार कर खा सकते हो। बंदर की इस तरह की बातों से चोर को बहुत गुस्सा आ रहा था। जब बंदर इस तरह की बातें कर रहा था तो उसकी पूंछ नीचे लटक रही थी जो चोर के मुंह तक आ रही थी। चोर ने गुस्से में बंदर की पूंछ अपने मुंह में दबाकर उसे चिल्लाना शुरू कर दिया। बंदर को तो दर्द बहुत हो रहा था, किंतु अपने मित्र राक्षस के सामने चोर की शक्ति का कम दर्शाने के लिए बहुत चुपचाप वहीं बैठा रहा। किंतु बंदर के चेहरे से उसकी पीड़ा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। बंदर की यह हालत देखकर उसका मित्र राक्षस उसके समीप आया और बोला, मित्र तुम कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हारे चेहरे के हाव भाव स्पष्ट बतला रहे हैं कि इस भयानक साकार राक्षस से तुम्हें बहुत डर लग रहा है। इतना कहकर अशरूपी राक्षस वहां से भाग गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।